हेलो पीपल, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चूँकि फ्यूल इज़ अ बिगर प्रॉब्लम फॉर इंडिया। वी इम्पोर्ट 87% ऑफ आवर क्रूड ऑयल सप्लाई एंड मोर देन 50% गैस, आई मीन एलपीजी गैस हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ की टर्म्स हैं जिसके बारे में एक दो बातें एक्स्ट्रा अगर अपन को पता होंगी तो शायद ऑप्शन एलिमिनेट करने में हमें हेल्प मिले। सबसे पहले एलपीजी की बात करते हैं। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई कर दिया जाता है। तो पेट्रोलियम गैस क्यों बोला जा रहा है इसको? क्योंकि ये ना रिफाइनरी का बाई प्रोडक्ट होता है। बेसिकली डायरेक्ट रॉक से नहीं निकाला जा रहा है, इसको रिफाइनरी का बाई प्रोडक्ट होता है और इसको लिक्विफाइड कंडीशन में रखा जाता है, इसलिए इसको एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें एक चीज़ अगर आपको और पता होनी चाहिए और वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन में यूपी पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी इनमें डिफरेंसेस पूछता है वो। तो एलपीजी जो है वो बेसिकली प्रोपेन और ब्यूटेन का कंपोजिशन है, जबकि जो दूसरी गैसेस हैं जैसे कि सीएनजी और पीएनजी इनमें मीथेन डोमिनेट करती है। तो एक डिफरेंस अपन को ये पता चल गया कि कंपोजिशन क्या है। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन याद कैसे रखोगे? समटाइम्स हम भूल जाते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर है, पता तो होता है। तो याद ऐसे रखोगे, इसमें जो पी आ रहा ना एलपीजी, पी से प्रोपेन याद रख लो, क्योंकि दोनों में पी है नहीं वहाँ पर, है ना, सीएनजी पीएनजी में। तो पी से प्रोपेन याद रखो कंपोजिशन में। अब उसके बाद क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। तो इसका मतलब क्या है? ये बाई प्रोडक्ट है, बेसिकली रिफाइनरी प्रोडक्ट है। दो बातें होंगी। तीसरी बात अपन को ये याद रखनी पड़ेगी कि जो एलपीजी होती है ना वो एयर से हैवी होती है, क्योंकि ऑप्शन जब बनाए जाएंगे ना तो यहीं पर एक ऑप्शन गलत सेट कर दिया जाएगा, है ना। तो ये एयर, इट इज़ हैवियर देन एयर। ये तीन बातें इसके संदर्भ में अपन को याद होनी चाहिए। और इसी का जस्ट उल्टा उधर पे कर लो चल के, कि जो सीएनजी होती है, सीएनजी और पीएनजी, इनमें मीथेन का कंपोजिशन होता है और ये एयर से हल्की होती है, लाइटर देन एयर। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब क्या होता है लाइटर देन एयर? इसका मतलब ये होता है कि अगर पानी के ऊपर आप इसको छोड़ देंगे ना तो ये फ्लोट करेगी, इसका ये मतलब है बेसिकली, है ना। चलो ठीक है। फिर देन ये कीवर्ड्स हैं, ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, लेकिन समटाइम्स है ना चीज़ें कभी कभी ज़िंदगी में रिपीट भी हो जाती है, तो हमको पता होना चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन, देखो, जब अगर हम हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, बना रहे हैं किसी तरीके से, अगर हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से बना रहे हैं तो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। अगर हम उसको नेचुरल गैस बर्न करके हाइड्रोजन जनरेट कर रहे हैं वो ब्लू हाइड्रोजन है। ब्लू हाइड्रोजन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन फिर भी हम इसको ब्लू हाइड्रोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको स्टोर कर लेते हैं, है ना, कैप्चर कर लेते हैं CO2 को, इसको एयर में छोड़ते नहीं हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। कई दफ़ा हम भूल जाते हैं, इसका कनेक्शन स्थापित करके देखते हैं तो आप देखोगे कि जो ओशंस होते हैं ना, ओशंस में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोर रहता है। तो हम लोग ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं, शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत रिलेटेड होती हैं। ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं क्योंकि मरीन इकोनॉमी है, लेकिन उसका ब्लू जो शब्द है ना वो, उसको आप इससे रिलेट करके देखो कि वो ओशन जो है चीज़ें स्टोर करके रखने की क्षमता बहुत होती है। तो ब्लू उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर भी है कि CO2 जो है स्टोर हो जा रही है किसी तरीके से। तो ब्लू हाइड्रोजन में CO2 कैप्चर कर ली जाती है और उसको नेचुरल गैस से बनाया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। और ऊपर जो एलपीजी है वो हैवियर देन एयर होती है, और बाकी चीज़ें आपको पता होगा, लिक्विड होती है, हैवियर देन एयर होती है, बाय प्रोडक्ट ऑफ रिफाइनरी प्रोडक्ट होती है, और प्रोपेन ब्यूटेन इसमें डोमिनेंट कंपोजिशन होता है। बस ये कुछ बातें एलपीजी और पीएनजी के संदर्भ में अपन को याद होनी चाहिए, ठीक है ना। होपफुली इट इज़ हेल्पफुल। थैंक यू।